हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव। आज की इस वीडियो में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक पैटर्न कवर करेंगे। इस पैटर्न में बेसिकली हमें क्या गिवन होता है कि हमें एक एवरेज स्पीड गिवन होती है, एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज। इसके बेस पे हमसे एक चीज पूछी जाती है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दूसरा, इस पैटर्न को मैं आपको दो तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा, एक बाय एजम्पशन और एक बाय शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। देखिए, क्वेश्चन किस तरीके का रहता है कि एक ट्रेन है, वो विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल करती है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50। भाई ट्रेन है, वो विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल करती है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर हमें आगे क्या गिवन है कि विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। भाई वो विद स्टॉपेज जो है वो ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। भाई ऑन एन एवरेज पर आवर ट्रेन कितना देर रुकती है, हमें यही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको स्टॉपेज टाइम का थोड़ा बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई जर्नी है, उस जर्नी का ड्यूरेशन है 2 घंटा। भाई एक ट्रेन ने कोई जर्नी ट्रेवल करी, उसमें उसको 2 घंटे का टाइम लगा, और उसमें जो स्टॉपेज टाइम था, मतलब प्लेटफॉर्म पे रुकी या बीच में कोई क्रॉसिंग आई उसमें रुकी, तो ओवरऑल उसने जो स्टॉपेज लिया वो उसने 20 मिनट्स का लिया। अगर मैं आपसे इस केस में पूछूं कि ट्रेन ने ऑन एन एवरेज पर आवर कितनी देर रुकी, तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि भाई 2 घंटे में तो 20 मिनट रुकी, तो 1 घंटे में कितना रुकी होगी, 10 मिनट। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हाउ मेनी मिनट्स ऑन एन एवरेज पर आवर अगर मैं आपसे पूछूं, तो पहले केस में ये आपका निकल करके आएगा 10 मिनट। ठीक है, फिर मैंने आपको दूसरा केस दिया। दूसरे केस में क्या है कि मैंने आपको बोला कि जर्नी जो है वो 10 घंटे की है, और उस 10 घंटे की जर्नी को कवर करने के ट्रेन ने 60 मिनट्स का स्टॉपेज लिया। तो इसका मतलब पूरी जर्नी में तो 60 मिनट्स का लिया, लेकिन ऑन एन एवरेज पर आवर उसने कितना स्टॉपेज लिया, 6 मिनट का, है ना। हर घंटे का अगर 6 मिनट का स्टॉप लेती तभी तो 10 घंटे की जर्नी में 60 मिनट का स्टॉपेज आता। तो इसका मतलब सेकंड केस में मेरा जो स्टॉपेज टाइम है ऑन एन एवरेज पर आवर वो मेरा निकल करके आया 6 मिनट्स का। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है, भाई फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि मैं दो तरीके से सोल्व करूंगा, एक बाय एजम्पशन और एक बाय शॉर्ट ट्रिक। पहले एजम्पशन से कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम पहले हम डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं। डिस्टेंस को हम क्या एज्यूम करते हैं, एलसीएम एज्यूम करते हैं किस चीज़ का, जो विदाउट स्टॉपेज की स्पीड है और विद स्टॉपेज की जो स्पीड है उसका। तो एलसीएम में लूंगा 50 और 40 का, तो ये मेरे पास निकल करके आएगा 200। इतना हो गया। उसके बाद टाइम निकालिए। टाइम जो होगा विदाउट स्टॉपेज में कितना लगेगा, टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस मैंने एज्यूम करा 200, और स्पीड मेरे को पता है विदाउट स्टॉपेज में ट्रेन ने 50 की स्पीड से ट्रेवल किया था, तो मेरे पास टाइम निकल करके आएगा 4 आवर। सेम वे में अगर मैं विद स्टॉपेज का टाइम निकालूं, तो मेरे पास आएगा 200 डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। विद स्टॉपेज में उसकी स्पीड है 40, तो ये मेरे पास निकल करके आएगा 5 आवर। ठीक है, तो मुझे पता कि ये जो दो जर्नी थी, भाई एक जर्नी में तो उसको टाइम लगा 5 घंटे का, और एक जर्नी जो विदाउट स्टॉपेज है उसमें उसको टाइम लगा 4 घंटे का। तो जो 5 घंटे की जर्नी है उसमें उसको 1 घंटे का स्टॉपेज लगा उसका, है ना। तो इसका मतलब 5 अगर है तो स्टॉपेज है 1। भाई अगर 5 घंटे की जर्नी है तो स्टॉपेज है 1 घंटे का, तो ऑन एन एवरेज अगर 1 घंटा का मुझे निकालना है तो वो होगा 1/5। ठीक है, अगर ये आवर्स में है, इसको मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आएगा 12 मिनट। 12 मिनट्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे किया मैंने, मैं दोबारा बताता हूँ कि भाई पहले मैंने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया। डिस्टेंस एज्यूम करा मैंने, एलसीएम वो आया मेरे पास 200। फिर मैंने विद स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज का टाइम निकाला, तो मेरे पास टाइम निकल करके आया कि भाई जो विद स्टॉपेज अगर वो ट्रैवल करती है तो वो 5 आवर्स लेती है, और विदाउट स्टॉपेज अगर वो ट्रैवल करती है तो वो 4 आवर्स लेती है। इसका मतलब जो जर्नी विदाउट स्टॉपेज में 4 घंटे की थी वो विद स्टॉपेज में 5 घंटे की होगी। तो 5 घंटे की जर्नी में स्टॉपेज कितना आया, 1 घंटे का। तो 1 घंटे की जर्नी में क्या आएगा, 1/5। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मिनट। ठीक है, ये तो पहला मेथड था इसको सोल्व करने का। दूसरा क्या है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में क्या रहता है
कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स लीजिए। डिफरेंस बिटवीन स्पीड कौन सी भाई, विदाउट स्टॉपेज और विद स्टॉपेज, ठीक है। तो विदाउट स्टॉपेज की स्पीड मेरे पास थी 50 और विद स्टॉपेज की मेरे पास स्पीड थी 40, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है आगे कि स्पीड विदाउट स्टॉपेज ले लीजिए। तो विदाउट स्टॉपेज स्पीड क्या है 50 इंटू में 60, सिंपल। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 10/50 इंटू में 60। इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 मिनट्स। तो सीधा देखिए आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे देखिए मैंने आंसर निकाला था 12 मिनट्स और यहाँ भी मेरा सेम आंसर आया। इसका मतलब इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपने यही ट्रिक यूज करनी है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड डिवाइड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज इंटू 60। आपको डायरेक्ट टाइम मिल जाएगा मिनट्स में, भाई ऑन एन एवरेज पर आवर कितना स्टॉपेज रहा है ट्रेन का, ठीक है। क्लियर है इतना। अभी एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है कि जो ट्रेन है उसकी विदाउट स्टॉपेज की जो स्पीड है वो है 65। भाई विदाउट स्टॉपेज की स्पीड है 65 और विथ स्टॉपेज की जो स्पीड है वो है मेरे पास 52, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। मैंने आपको बोला मैं आपको डायरेक्ट टाइम निकाल दूंगा मिनट्स में। कैसे? सबसे पहले लीजिए डिफरेंस ऑफ स्पीड। डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या है 65 माइनस 52 डिवाइड बाय स्पीड कौन सी लेनी है विदाउट स्टॉपेज। तो विदाउट स्टॉपेज स्पीड मेरे पास है 65 इंटू में 60। तो ये आ जाएगा मेरे पास 13 डिवाइड बाय 65 इंटू में 60। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास सेम वही 12 मिनट आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही रहता है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में ही सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा धीरे धीरे कि सारे क्वेश्चंस के जो आपके पैटर्न आते हैं एग्जाम्स में उनको मैं कवर करता चलूँगा। तो आपको क्या आइडिया लगता रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।